सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the continuing part of the lesson. This is Geordie's phone in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम दिस इज जॉडीज फोन लेसन का जो कंटिन्यूशन पार्ट है वो समझ रहे हैं। और ये तो आपको पता ही है कि लास्ट वर्कशीट में हमने इस लेसन को तो कंप्लीट कर लिया, अब उसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर ए, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो describe Geordie? Look up the dictionary for words you are not sure of. Use words from the list to complete the sentence below. आपको क्या करना है, आपके विचार में जॉडी के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाएंगे इस लिस्ट में, जो यहाँ पर एक येलो हाईलाइटेड एक टेबल दे रखी है, इसमें से कौन से वर्ड जॉडी के लिए यूज किए जा सकते हैं। जिन वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता आप उसके लिए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जॉडी के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आई थिंक दैट जॉडी वॉज काइंड हार्टेड, मेरे ख्याल से जॉडी जो है एक दयालु बच्चा था। और क्या क्या हो सकता है, क्या वो स्कैरी यानी डरपोक था, केयरलेस यानी लापरवाह था, हार्टलेस यानी बिना दिल का यानी पत्थर दिल जिसको बोलते हैं। नो, ही इज सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव था, मतलब जैसे कहने का मतलब कि हर चीज़ को बहुत दिल से सोचता था। यस, ऐसा ही था। एंड रिस्पॉन्सिबल, और वो जिम्मेदार भी था, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी जो फ़ोन की मदर थी उसकी डेथ हो गई थी उनकी वजह से, क्योंकि उसके फादर को की लाइफ बचाना था। तो इसलिए अब उसकी जो जिम्मेदारी है, फ़ोन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसलिए वो जिम्मेदार था, तभी वो उसको ढूंढ के फॉरेस्ट में से अपने घर लेकर आया। तो आई थिंक जॉडी वॉज काइंड हार्टेड, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। Then part B, who is said the following lines in the lesson? This is Geordie's phone. यानी अब आपको बताना, नीचे बबल्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं लेसन में से, तो आपको करना क्या है, ये बताना है कि ये लाइंस किसने कही थी। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स बिलो, जो नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं उसी में ही आपको अपना आंसर लिखना है, या आप नोटबुक में भी इसी तरह से बबल बना के भी लिख सकते हैं। जैसे यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, यानी अपनी उम्र के लड़कों में तुम स्मार्टर हो। स्मार्टर का मतलब उनसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान हो, स्मार्टर का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जॉडी के फादर ने, पेनी ने। देन नेक्स्ट लाइन्स आर, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, यानी इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता है। ये किसने कहा था, याद कीजिए, ये कहा था डॉक विल्सन ने। किसने, डॉक विल्सन ने। नेक्स्ट लाइन्स आर, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं डर रहा हूं तुम्हें छोड़ते हुए। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मेलविल ने, जब वो दोनों जंगल में गए थे और जॉडी ने उनको वापस जाने के लिए बोल दिया था। ऐसा ही हुआ था ना। यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन सी पार्ट। Let us recap the lesson by filling in the blanks using the hints in the brackets. ब्रैकेट्स में कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उसको यूज़ करते हुए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं, और इस तरह से हम लेसन को एक बार रिकैप करेंगे, दोबारा से याद करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल, किसने काटा था उनको, बाय अ रैटल स्नेक। यस, यहाँ पर लिखा भी है तो स्नेक को हमने चूज करना है। सो ही किल्ड अ, किसको मारा हो गया अपनी लाइफ बचाने के लिए, डो को, जो मादा हिरनी थी। सो ही किल्ड अ डो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द, किससे बचने के लिए उन्होंने मारा था, पॉइजन से बचने के लिए, जो स्नेक का पॉइजन था उससे बचने के लिए जॉडी के फादर ने किसको मारा, एक मादा हिरनी को मारा, क्योंकि उन्हें एक रैटल स्नेक ने
बाइट कर लिया था, काट लिया था। सेकेंड इज पेनी कुडंट से डैश टू जॉडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम एज इट वुड बी। देखिए क्या था, पेनी मना नहीं कर सका, तो यहाँ क्या आएगा, कुडंट से नो, जॉडी के आइडिया को वो मना नहीं कर सका, जो कि ये था कि वो फ़ोन को घर लेकर आएगा। एज इट वुड बी क्या आएगा, अनग्रेटफुल। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैंने स्पेलिंग ठीक कर दिया। यहाँ पर आएगा अनग्रेटफुल, यहाँ से हम चूज़ करेंगे अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, यानी वो उसका जो आइडिया था फ़ोन को घर लाने का, क्योंकि उसको भूखा नहीं छोड़ा जा सकता था, और ये बहुत अनग्रेटफुल होता कि अगर उसको भूखा छोड़ दिया जाता, इसलिए उस जॉडी का जो आइडिया था उसको घर लाने का, पेनी उसको मना नहीं कर सका। देन जॉडीज मदर क्या आएगा, विथ सरप्राइज, बिकॉज जॉडी मदर गैस्प्ड। गैस्प का मतलब होता है कि जॉडी की मदर हैरान हो गई इस बात को सुन के, बिकॉज शी वाज वरिड, वो बहुत चिंतित थी अबाउट द एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ द फ़ोन, क्योंकि वो चिंतित किस लिए थी कि फ़ोन की केयर करने के लिए जो खर्चा होगा उसके बारे में वो चिंतित थी, इसलिए जॉडीज मदर्स गैस विद सरप्राइज। देन जॉडी वेंट विद, किसके साथ गया था, मिलविल के साथ गया था, टू ब्रिंग द फोन होम, तो फ़ोन को घर लाने के लिए जॉडी मिलविल के साथ गया। गो और यहाँ पे वेंट जो है उसकी सेकेंड फॉर्म है, गया। Then Jody didn't want Millville to come with him because of two reasons. Jody Millville को अपने साथ नहीं लाया, उसके दो रीजंस थे। क्या क्या रीजन थे, If the phone was, क्या आएगा इसमें, dead. If the phone was dead, यानी अगर वो मरा हुआ हो, और could not be found, और या वो नहीं मिला, he could not have his, क्या आएगा, disappointment या happiness। देखिए आगे क्या होगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फ़ोन मरा हुआ मिलता या नहीं मिलता तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट किसी को दिखाना नहीं चाहता था। एंड दूसरा क्या होगा, इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, और यदि फ़ोन वहाँ मिल जाता है, यदि फ़ोन वहाँ मिलता, द मीटिंग वुड बी सो लवली, मीटिंग कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट। तो यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स हमने चूज़ करने, यानी जब फ़ोन अगर वहाँ होता और उससे जो मीटिंग होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, और वो इस सीक्रेट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। फिर इसके बाद है मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड। मिलविल जॉडी को अकेले छोड़ने में डर रहा था, क्योंकि वो ही वॉज स्केयर्ड, वो क्योंकि उसके मन में इस बात की चिंता थी, इफ़ जॉडी गॉट लॉस्ट, यानी जॉडी खो गया, और गॉट बिटन बाय अ स्नेक, या उसको किसी सांप ने डस लिया, तो इस बारे में वो बहुत चिंतित था, इसलिए वो उसको अकेला छोड़ता हुआ डर रहा था। देन जॉडी हैड कम टू द प्लेस, कौन सा आएगा, वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था, तो हमने ये चूज़ करना है। देन एट्थ इज जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। जॉडी जो है वो इमोशन से भर गया जब उसने फ़ोन को ढूंढा, उसको मिल गया जब फ़ोन। वैन ही स्ट्रोक्ड ही इट्स नेक, जैसे ही उसने अपना सर उसकी गर्दन पर ऐसे मारा, द टच मेड हिम डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब बहुत ही उसको एक अंदर से उसने झिंझोड़ दिया, उसको खुशी के मारे। When he realized that it was his phone now, और जब उसको ये पता चल गया कि ये उसी का ही फ़ोन है, he was light-headed with his joy, और वो खुशी के मारे झूम उठा, यानी वो कुछ भी नहीं सोच पाने की स्थिति में था जब उसको ये पता चला कि ये उसी का ही फ़ोन है। Then ninth is finally he brought the, किसको, फ़ोन, into the house, वो फ़ोन को अपने घर ले आया। And tenth is he took it to the kitchen and fed it with milk by, कैसे उसने उसको पिलाया, by dipping his finger in the milk and thrusting them into the phone's mouth, और उसने क्या किया, उसको किचन में लेकर आया और दूध कैसे पिलाया, अपनी उंगलियों को दूध में डुबोकर और उसके मुंह में अपनी फिंगर्स को डालकर। ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक अ, किसकी तरह, मदर की तरह, और वो जो है उसकी देखभाल कैसे करने लगा, जैसे कि वो उसकी एक मदर हो।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and if possible and available of vaccination। अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो और पॉसिबल हो तो आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।